तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। आज हम लोग उसी कड़ी में अगली कड़ी देखने जा रहे हैं, दैट इज द परसेंटेज। है ना। तो फिजिक्स के सवालों में अक्सर तुम्हें परसेंटेज के सवाल देखने को मिले होंगे या मिलते होंगे, है ना, कि किसी पार्टिकल का मोमेंटम 20% से इंक्रीज कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगी, है ना। या ऐसा ही कुछ और जगह भी हम लोग देख सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर दो मास पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को, है ना, 10% से बढ़ा दिया गया तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन था वो कितना परसेंट से चेंज कर जाएगा। तो ये जो परसेंटेज चेंजेस के सवाल आते हैं ये हमें कैसे करने हैं, या हमें ये समझना होगा कि इसको कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि किसी क्वांटिटी में चेंज कैसे लिखा जाता है। चेंज इन अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स, है ना। तो एक तो अपना चेंज है सीधे सीधे चेंज इन एक्स, ये हम लोग लिखते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा ऑपरेटर है एक, जिसका मतलब होता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे ही हमने कहा कि चेंज इन एक्स, इसका क्या मतलब हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स हो गया। अब उसमें यह नहीं देखना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, वो नहीं देखना है। फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, है ना। जैसे किसी पार्टिकल का पोजीशन है, समय के साथ बदल रहा है, तो हमको बताना है कि कितना चेंज हुआ पार्टिकल का पोजीशन। जब वो 1 सेकंड पे जहां रहा होगा और 5 सेकंड पे जहां रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि 5 सेकंड पर जब पार्टिकल का पोजीशन था वो फाइनल हो गया, और 1 सेकंड पर जो पार्टिकल का पोजीशन है वो क्या हो गया, इनिशियल हो गया। तो इसके डिफरेंस हमने लिख डाले, ये क्या दे गया, चेंज इन पोजीशन बता गया। बात समझ में आई। लेकिन ये जो चेंज इन एक्स है, इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है। कब होगा पॉजिटिव, जब ये फाइनल एक्स इनिशियल एक्स से बड़ा होगा। और इसका वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। कब होगा निगेटिव, जब ये छोटा है। और कब हो, जीरो भी तो हो सकता है, कब, जब दोनों बराबर है। कई बार काम करने के सिलसिले में हमें इसके साइन से कोई मतलब नहीं रहता, या यूं कह लूं कि मुझे वो साइन हटाने होते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इसका साइज देखना है कि चेंज का साइज कितना है। ठीक है, बढ़ गया, ठीक है, कम हो गया, लेकिन हमें क्या मेजर करना है, साइज, चेंज कितने से हुआ, अमाउंट कितना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। वैसी स्थिति में हम लोग क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट चेंज लेते हैं, एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स। ठीक है, ये मॉडुलस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है ना, और इसके बारे में आप लोगों ने मोर और लेस पढ़ा होगा। तो मॉडुलस का मतलब ही हो गया कि हमने जो उसकी पॉजिटिविटी और निगेटिविटी थी उसको कंज्यूम कर लिया। मॉडुलस कैसा ऑपरेटर है, ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो किसी क्वांटिटी के पॉजिटिविटी और निगेटिविटी को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है ना, और उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया, क्लियर है। फिर हम लोग एक चेंज की बात करते हैं, रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज। रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स, ये क्या बोला है, ये डिफाइंड होता है चेंज इन एक्स बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स।
फ्रैक्शनल चेंज कैसे डिफाइंड होता है? चेंज इन एक्स बाय फ्रैक्शनल इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। कितना में वो एक्स आया, कितना में वो चेंज आया, ये देखना है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझेंगे। एक आदमी ने 5,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया और एक आदमी ने 50,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया, और 1 महीने के बाद इसको भी 500 रुपये का मुनाफा हुआ और इसको भी 500 रुपये का मुनाफा हुआ। तो बताओ किसकी बेनिफिट ज्यादा है, प्रॉफिट किसकी ज्यादा है, ए की बी की? तो मेरे दिमाग में ना एक हिस्से में आ रहा है कि ए ने ज्यादा मुनाफा कमाया है, ए की प्रॉफिट ज्यादा है। हालांकि है नहीं ऐसा, दोनों की तो प्रॉफिट सेम है, अमाउंट तो सेम है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि देखो 500 तो ठीक है, इसने भी 500 ही कमाया, लेकिन इसने 5,000 रुपया लगा के 500 कमाया है ना? तो कम लागत में ज्यादा मुनाफा हुआ इसको, उसी लिहाज से इसको 500 रुपया कमाने के लिए 50,000 लगाना पड़ा। तो प्रॉफिट अलग नहीं है, प्रॉफिट सेम है, और जो तुमको दिख रहा है कि अलग है वो क्या है, वो फ्रैक्शनल प्रॉफिट है। उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल प्रॉफिट। इसका तो काम नहीं है तो ऐसे ही लिखता हूं मैं, फ्रैक्शनल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, तो फ्रैक्शनल प्रॉफिट इज 500 बाय 5,000, और इसका फ्रैक्शनल प्रॉफिट कितना होगा? 500 बाय 50,000। अब समझ में आया? या रिलेटिव प्रॉफिट कह लेते हैं। अब इसमें ये क्या है, ये ज्यादा है। आई बात समझ में? तो और इसी को जब तुम यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिलता है तुमको? परसेंटेज प्रॉफिट मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है ना? फिर यहां पे तुम कर लेते हो 500 अपॉन 50,000 इंटू 100। अब समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है? तो हम लोगों ने जो शुरू में सीखा था उसमें ये तो सीखा, प्रॉफिट तो सीखा, परसेंटेज प्रॉफिट भी सीखा, लेकिन इस प्रॉफिट और परसेंटेज प्रॉफिट के बीच में एक टर्म आता है। कौन सा टर्म? फ्रैक्शनल प्रॉफिट या रिलेटिव प्रॉफिट। ये छूटा, अभी उसी को कनेक्ट कर लेना है। बात समझ में आ गई? तो हमने यहां क्या कनेक्ट कर लिया? रिलेटिव चेंज और फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स। ओके, कितना हो गया? डेल्टा एक्स बाय एक्स इनिशियल, मतलब एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल बट्टे एक्स इनिशियल। और अगर अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एक्स फाइनल बाय एक्स इनिशियल माइनस 1। क्या बोलते हो? और अंतिम क्या? परसेंटेज चेंज। इसको ऐसे लिखते हैं सिंपल भाषा में, सीधे सीधे, परसेंटेज चेंज इन एक्स। क्या मतलब? चेंज इन एक्स बाय इनिशियल एक्स इनटू 100। इसी फ्रैक्शनल चेंज को 100 से गुना कर दें, 100 से गुना कर दें, क्या मिलेगा हमको? फ्रैक्शनल चेंज मिलेगा। आ रही बात समझ में? है ना? या हम ऐसे लिखें एक्स फाइनल एक्स इनिशियल -1 इंटू 100। ये हमारा क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन एक्स हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई? अब आओ, अब हम लोगों ने पहले से क्या सीख रखा है? प्रोपोर्शनलिटी। अब मान लो कि यहां पर कोई क्वांटिटी y हो और ये प्रोपोर्शनल हो x के किसी पावर के, ठीक है? कोई भी पावर, मान लो n है ये पावर, हो सकता है ये पावर प्लस में हो सकता है ये पावर माइनस में हो, है ना? प्रोपोर्शनलिटी में तो दोनों आ सकता है। तो यहां से मैं कैसे डिसाइड कर लूंगा
कि अगर मुझे x में परसेंटेज चेंज दिया है तो मैं y का परसेंटेज कैसे निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे x का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ कि x फाइनल अपॉन x इनिशियल माइनस 1 इंटू 100 हमें पता है, इसका तो ये मतलब है। और मुझे निकालना क्या है, y में परसेंटेज चेंज। इसका क्या मतलब हुआ कि y में परसेंटेज चेंज, तो y फाइनल बाय y इनिशियल माइनस 1 इंटू 100 मुझे निकालना है। क्या यही करना है? तो कहीं ना कहीं मुझे इस y फाइनल अपॉन y इनिशियल को इस x फाइनल अपॉन x इनिशियल से कोरिलेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इसको कोरिलेट करने का कोई तरीका है हमारे पास या नहीं है? बिल्कुल है। हमने जो प्रोपोर्शनलिटी पढ़ी थी इससे तो डायरेक्ट यही चीज सिखाई था हमने कि y1 बाई y2 इज x2 x1 बाई x2 वाला तरीका, तो वहीं से कर लेते हैं। y फाइनल बाय y इनिशियल कितना लिखा जाएगा, x फाइनल बाय x इनिशियल, और इसका पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जो भी सिंबल साइन रहे, प्लस या माइनस। समझ में बात आई या नहीं आई? क्लियर है? अब लेकिन समस्या ये है कि इसके बाद क्या करना है हमको, इसमें क्या करना है, -1 करना है। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, y फाइनल अपॉन y इनिशियल में -1 कर दिया। अब अगर तुमने इधर -1 किया तो इधर क्या करोगे, राइट साइड भी क्या करोगे बोलो, -1 कर देंगे। बहुत बढ़िया। फिर इधर क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको भी क्या करने वाले हैं हम लोग, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या दे गया, परसेंटेज चेंज इन y दे गया। ये कितना आ गया तुम्हारा, x फाइनल बाय x इनिशियल का पावर प्लस माइनस n -1 इंटू 100। आई मेरी बात समझ में? तो इसका मतलब हमने कैसे ये परसेंटेज चेंज निकाल लेना है करस्पॉन्डिंग, ये आ गया। इतनी बात समझ में आई? चलो इसको आराम से नोट कर लो। वो कहाँ गेलखिन रिकॉर्ड, हाँ नहीं कर रहा चल, अब बोर्ड भर गए ना तो ते काल तो नहीं पॉज करवाक छै। अच्छा अच्छा, तो अच्छा वो बीच में आप काट लीजिएगा सो। अच्छा ठीक है, हमको क्या पता, आप हमको बता देते। अच्छा अच्छा ठीक है, आगे से कर लेंगे। तो हम लोगों ने क्या लर्न किया कि अगर y प्रोपोर्शनल है x टू द पावर n, चाहे पावर कुछ भी हो, है ना, तो हमें यहां पर ये पता चल गया कि y फाइनल बाय y इनिशियल क्या लिखा जाएगा, x फाइनल अपॉन x इनिशियल का पावर n प्लस और माइनस। तो परसेंटेज चेंज इन y हम कैसे डिफाइन करते हैं,
बहुत आसान तरीका मैंने बताया था, y फाइनल बाय y इनिशियल -1 इंटू 100 करते हैं। तो यहां मैं सिंपली इस y फाइनल बाय y इनिशियल के बदले में क्या रखने जा रहा हूं, x फाइनल बाय x इनिशियल टू दी पावर ±n-1 इंटू 100, यही तो रखने जा रहा हूं मैं, है ना। और इस तरह से मुझे परसेंटेज चेंज इन y मिल जा रहा है। क्लियर है? अच्छा ये बताओ कि ये जो परसेंटेज चेंज आएगा तो x में परसेंटेज चेंज बड़े हों या छोटे हों सबके लिए वैलिड है? हाँ, ये सबके लिए वैलिड है, लेकिन कुछ दिक्कत आ सकता है। क्या दिक्कत आएगा? जैसे मान लो मैंने लिखा कि y इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 2, ठीक है, ऐसा दे रखा है। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन y इफ परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज इन, परसेंटेज इंक्रीज एरो लगा दिए ऊपर, समझ जाओगे। इन x कितना दे रखा है 20%, और फिर देख रखा है परसेंटेज इंक्रीज इन x 2%। दोनों में किस बात का फर्क है? साइज का, है ना। दोनों परसेंटेज चेंज ही है, एक में x के परसेंटेज चेंज बड़े हैं, है ना, दूसरे में छोटे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट, है ना। एक 100 के रिस्पेक्ट में 20 बड़ा वैल्यू है, 100 के रिस्पेक्ट में 2 छोटा वैल्यू है। परसेंटेज तो 100 पे ही लेते हैं ना, तो उस लिहाज से वो छोटा वैल्यू है। तो काम करने में हमें परेशानी हो सकती है, किसके साथ? इस इक्वेशन के साथ, ये वाले में। हम लोग करके देखते हैं तो बात समझ में आएगी। अब देखो यहां पर तुमने क्या कहा कि x इंक्रीज किया, कितना से? 20% से। तो x का फाइनल वैल्यू कैसे लिखोगे? ये होगा x का इनिशियल वैल्यू, और चूंकि हम कह रहे हैं इंक्रीज कर रहा है तो हम ऐड करेंगे कितना? x का 20% बढ़ा तो x इनिशियल का 20% निकाल लिया, ये कितना आ गया? 1/5 आ गया, है ना। तो इसको तुम ऐड करोगे, ये कितना आ जाएगा? 6x इनिशियल बाय 5। इसका मतलब x फाइनल बाय x इनिशियल कितना आया मेरा? 6/5। सो परसेंटेज चेंज इन y अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसी फॉर्मूला को अगर यूज करूं तो क्या हो जाएगा? x फाइनल बाय x इनिशियल का पावर कितना लेना है? 2 लेना है, -1 करना है, और क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 6/5 आ गया, इसका कर दिया मैंने स्क्वायर, -1 किया, और 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। कितना आएगा ये बताओ? ये 36/25 -1 आया। सो 36 -25 अपॉन 25 इंटू 100 आ जाएगा। 25 4 जा हो जाएगा ये, और ये कितना आ गया? देखो 11 इंटू 4 यानी 44% आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हमें मिल गया कि हाँ भाई 44% से ये ग्रो कर गया। अब क्या है कि हम इसको भी लिखने में कई बार गलती कर बैठते हैं। अगर यही डिक्रीज कर रहा होता तो हमें यहां क्या लगाना था? माइनस लगाना था। अब मैं इस आइडिया को भी थोड़ा सोचता हूं कि तुम्हें सिंप्लीफाई करके बता दूं। ये वाला जो पार्ट किए ना, इसको भी सिंप्लीफाई करके। कैसे सिंप्लीफाई कर दूंगा? बहुत आसान है। क्या करें? हमें पता है कि हम जो परसेंटेज चेंज इन x का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है x फाइनल बाय x इनिशियल -1 इंटू 100 होता है। तो x फाइनल बाय x इनिशियल -1 का क्या मतलब होगा? परसेंटेज चेंज इन x बाय 100 होगा। तो x फाइनल बाय x इनिशियल कैसे निकालोगे? 1 प्लस परसेंटेज चेंज इन x बाय 100 कर दोगे, आ जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अब ये भी हम इस रिलेशन से ऑब्टेन कर लेंगे, लेकिन इस रिलेशन को लिखने में एक बात का ख्याल क्या रखना है वो समझिएगा। ये जो आप परसेंटेज चेंज इन x लिख रहे हैं, इसका साइन
प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। कब लिखना है प्लस इसका साइन? जब परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या दिया हुआ हो, इंक्रीज कर रहा है। कब लिखना है माइनस साइन? जब परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो, है ना। यानी एक्स अगर ग्रो कर रहा है तो परसेंटेज चेंज का साइन प्लस ले लेना, अगर कम हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो उसका साइन क्या ले लेंगे, बोलो, माइनस ले लेंगे। अभी जैसे निकालो सीधे सीधे यहां पर देखो, तो हम लिखेंगे एक्स फाइनल अपॉन एक्स इनिशियल इज 1 प्लस, साइन क्या लूंगा मैं, क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो मैं लिखूंगा प्लस 20/100, तो 1 प्लस 1/5, सो इट इज 6/5। समझ में बात आई, है ना। और हम बड़े आसानी से ये परसेंटेज चेंज निकाल ली। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसे। आता इतना करने बैठे तो तुरंत तुरंत कर लिया। चलो, लिख लिया, आगे बढ़े। अब हमारे पास क्या है, दूसरा परसेंटेज चेंज कितना था, 2%। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्स कितना है, 2%। ठीक है, तो मैं इस बार क्या लिखने वाला हूं, एक्स फाइनल बाय एक्स इनिशियल विल बी 1 प्लस 2/100, सो इट इज 102/100, है ना। और यू राइट इट 1.02, जैसे लिखना चाहो तो, है कि नहीं है। तो परसेंटेज चेंज इन वाई कैसे लिखोगे, परसेंटेज चेंज इन वाई लिखोगे एक्स फाइनल अपॉन एक्स इनिशियल का पावर n, तो यहां पावर कितना था, 2 था, है ना। यहां मैंने सीधे सीधे 2 लिख दिया, तो चलेगा ना अपना। तो ये पावर 2 किया, -1 किया, इंटू 100 करेंगे, आ गई बात। अब ध्यान दो यहां पे, ये कितना आया है, 1.02 का स्क्वायर करो, -1 करो, और यहां पर 100 कर लो, ये कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ। .04 आया, -1 किए तो 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 4% आया। आप एक डेसिमल और आगे बढ़ सकते थे, तो क्या आता, 4 पॉइंट, हाँ, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते तो आ जाता, लेकिन ये लगभग लगभग ये इतना ही आया। अगर और एक्यूरेटली करते तो थोड़ा एक डेसिमल पॉइंट और आगे बढ़ जाते तो थोड़ा और एक्यूरेट आता, थोड़ा और आगे बढ़ते थोड़ा और एक्यूरेट आता, लेकिन काम चलने लायक तो आ गया, 4% आया। देखो यहां तुम थोड़ा सा बच गए, क्योंकि इसके पावर 2 ही थे। थोड़ा इमेजिन करो, इसके पावर अगर 4 होता या 6 होता या एक्सपोनेंट 8 होता, तब तो ये मुसीबत का जड़ था। तो क्या हमारे पास मैथमेटिक्स के पास कोई ऐसा टूल है जो इस काम को जरा आसानी से कर दे, ये हम थोड़ा देखना चाहते हैं। आओ, मेरी समस्या अब ये है कि 1.02 का क्या करना है, स्क्वायर करना। ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस 0.02 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अगर ऐसा है तो मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपैंड कर देता हूं। क्या लिखूंगा मैं, 1 का स्क्वायर प्लस 0.02 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0.02। हाँ हाँ, वो मैं यहां कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आओ, ये क्या आएगा, 1, और ये क्या देगा, 0.0004, है ना, और प्लस क्या आ गया, 0.04।
अगर मैं इसको ऐड कर देता तो कितना आ जाता? 1.0404। क्या सही से किए हैं? अगर तुम इसको यहां पर रखते तो ये कितना आ जाता? 4.04% आता। हाँ, और हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली किया तो यहां ये आया, या तुमने इनफैक्ट कैलकुलेट करके लिखा तो ये आया तुम्हारा। ठीक है, हम मान लिए, लेकिन हम करते तो ऐसे आता। लेकिन मेरा इसमें यह कहना था कि अगर मैं इस नंबर को यहां से हटाना चाहूं तो क्या कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा क्या? ये मुझे बताओ। इसको मैं चाहता हूं कि यहां से मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो सीधे सीधे तो नहीं रिमूव करते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको हटा नहीं रहा हूं, नेग्लेक्ट कर रहा हूं। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम? क्योंकि इसके साथ जो लोग सब हैं, एक 1 है, एक 0.04 है, ये उसकी तुलना में बहुत छोटा है। 1 तो बहुत बड़ा हो गया इसके रिस्पेक्ट में, और ये भी कम बड़ा नहीं है। समझ रहे हो ना बात? तो ये चूंकि इन दोनों से बहुत छोटा है, इसको हटा देते। इसके रहने ना रहने से क्या ही फर्क पड़ता है, तो हटा दिया। अगर मैंने इसको हटा दिया तब लिखेंगे तो मैं 1.02 के स्क्वायर को लगभग कितना लिख दूंगा? 1.04 लिख दूंगा। तो ये लिखना मेरे लिए क्या हो गया? आसान हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ये बात क्लियर है? तो ऐसा तो मैं आगे भी कर सकता था। ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने काम किया, ये हम क्या पावर 2 में ही कर सकते थे या और भी पावर में कर सकते थे? कहा कि हां, आप और भी पावर में कर सकते। बात समझ में आई? यानी अगर हमारे पास ऐसा आ जाए कि 1 प्लस और यहां कोई संख्या हो x, ये मान लो यहां माइनस भी हो सकता था, और हमने इसका पावर लिखा n, यहां भी प्लस या माइनस, तो मुझे क्या इसे लिखना चाहिए? हालांकि सारे पावर्स के लिए ये गलत हो जाएगा, लेकिन लगभग अगर पावर बहुत ज्यादा नहीं है ना, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिखने वाला हूं, वो देखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखने वाला हूं, प्लस या माइनस nx कर दिया। ठीक है, गणित के जिस विद्या का ये नाम है उसको हम लोग कह रहे हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। हालांकि ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन। हम चाहते तो और भी हायर टर्म्स ले सकते हैं, है ना। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं कि ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशंस कैसे आया नहीं आया, बस मुझे ये एज ए टूल याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? करना क्या है, यहां जो हमारा पावर आया, ये जो भी पावर आया, और यहां पर जो हमको ये मिला, ये जो भी मिला, हमने इस दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है, बस। अब उसके अकॉर्डिंग इसके साइन आने वाले हैं। प्लस है तो प्लस आएगा, अगर दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों माइनस है तब भी प्लस आएगा, लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन कैसे आता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम एज ए टूल पढ़ रहे हैं, और ये फिजिक्स का बहुत जबरदस्त टूल है, बहुत काम आता है फिजिक्स में, है ना, ये अप्रोक्सीमेट करने के काम आता। तो जब भी हमारा ये x छोटा हो, मतलब, तो ये जो कहना है, ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और करने लगेंगे, कुछ शर्त होगा ना। शर्त क्या है कि x जो होना चाहिए ये बहुत छोटा होना चाहिए, 1, यही शर्त। तो जब जब ऐसा होगा तब तब ये काम हम लोग कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आता कहां से है? तो वो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना। मैथमेटिक्स में एक्सपेंशन सीरीज हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारा, उसमें बहुत सारे सीरीज हैं, है ना। तो उनमें से
ये भी एक है और इसका ये पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म ये है, फिर और भी इसके हायर ऑर्डर ऑफ टर्म्स आते हैं, है ना, जिसमें x के अलग अलग पावर्स होते हैं। तो हम वो हायर पावर्स वाले टर्म ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में ये आता है, ठीक है। बात समझ में आई? ये समझ में आया? जो काम मैंने यहां किया है ना, वही काम मैं यहां तुमको समझा रहा हूं कि ये काम कहने कैसे। लेकिन इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। क्या बहुत बेनिफिट है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, पहले आप इसे फटाफट लिख लीजिए। तो जैसे अभी हम लोगों ने यूज किया अभी जो परसेंटेज चेंज और छोटा परसेंटेज चेंज है, तो जैसे मैंने लिखा कि y प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर है और परसेंटेज चेंज इन x दिया हुआ है 2% से ग्रो कर गया, है ना, और परसेंटेज चेंज इन y डिमांड कर रहा है। तो यहां जो मैं x फाइनल अपॉन x इनिशियल लिखने वाला हूं, ये क्या आने वाला है, 1 + 2/100 आने वाला है। आया? तो ये तो बहुत छोटा था ना। और हमें परसेंटेज चेंज इन y लिखना था, तो हमने देखा कि ये आया x फाइनल बाय x इनिशियल का पावर 2 - 1 × 100 आया। आया इतना? तो ये जो स्मॉल चेंजेस का मैंने यहां पे लिखा, ये तो मैं ऐसे ही लिखता 1 + 2/100 लिखता, पावर क्या करता, 2 करता, -1 × 100 कर देता। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब यहां गौर करके देखो कि ये जो मैंने संख्या लिखी है 2/100, ये क्या है, बड़ी संख्या है या छोटी है? किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। तो मैं सीधे सीधे पावर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 1 + 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया 4/100 हो गया, और इसमें से -1 कर दिया × 100 हो गया। अब ये देखो, ये तो गया, ये कितना हो गया, 4%। कितना आसानी से हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? तो वो जो स्क्वायर निकालना था, या इवन इसके पावर बड़े होते तब भी अपने को कोई नुकसान नहीं था, आसानी से हो जाता। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अगर मैं लिखता परसेंटेज चेंज इन x इज a, है ना, ये ग्रो कर रहा है और a क्या है, स्मॉल है। कितना छोटा है? लगभग हम लोग 10% तक बात कर सकते हैं, लेकिन अच्छा माना जाता है 5% तक, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि एग्जामिनर ने 6% लिख दिया तो तुम बोले सर आप तो बोले थे 5%, इसने 6 दे दिया तो हम छोड़ दिए, है ना। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। तो स्मॉल चेंजेस, कोई बाउंड्री नहीं है, शार्प बाउंड्री नहीं है। तो परसेंटेज चेंज इन ए जो होना चाहिए वो <5% होना चाहिए, ऐसा कुछ मोटा मोटी बात दिमाग में रख लेते हैं। तो फिर यहां जो x फाइनल बाय x इनिशियल तुमको लिखना होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 + a/100 हो जाएगा। अब a बहुत छोटा है, a/100 भी बहुत छोटा होगा। अब मान लो y यहां प्रोपोर्शनल टू x⁴n चल रहा था, है ना। तो हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन y के लिए, तो क्या लिखूंगा मैं, x फाइनल बाय x इनिशियल का पावर n, जो भी प्लस माइनस होगा, हाँ या ना, -1 × 100 करोगे तो तुम तो इसको यही लिखने वाले हो, 1 + a/100। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, यहां भी ये हम तो कह रहे थे ग्रो कर रहा है, अगर ये डिक्रीज कर रहा होता तो तुम क्या लगाते, यहां माइनस लगाते, तो अकॉर्डिंगली फिर हम लोग लिखते ये। अब बोलो, चूंकि a खुद छोटा है, a/100 और छोटा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में मैं इसको सीधे सीधे पावर से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत होगा? और प्लस या माइनस वो तो n के साइन के हिसाब से आ जाएगा, और -1 × क्या लगा दूंगा मैं, 100 लगा दूंगा, 1 1 कैंसिल हो गया मेरा, ये na आ गया। यानी परसेंटेज चेंज इन y बहुत सिंपल आया। क्या आया, प्लस या माइनस na, मतलब वो पावर और x के परसेंटेज चेंज का प्रोडक्ट हो गया। यानी अपना रूल क्या बन के आया कि अगर मैं कहूं
y प्रोपोर्शनल है x प्लस माइनस n के, तो परसेंटेज चेंज इन y लिखा जाएगा इसका पावर प्लस माइनस n इनटू परसेंटेज चेंज इन x। क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ऐसा कब लिख सकते हैं? शर्त क्या है? इफ परसेंटेज चेंज इन x इज वेरी स्मॉल। ऐसे याद रखिए, वेरी स्मॉल, वो लेस देन इक्वल टू 5 वाला बड़ा गड़बड़ है, तो वो ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा कि तुम 5 से ज्यादा देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा यार नहीं नहीं ये तो नहीं लगाना है ना। छोटे चेंजेस बेसिकली अच्छा एग्जामिनर और छोटा लेता है ना, वो 0.02% लेगा, 0.2% लेगा, ताकि तुमको जनरल मेथड से कैलकुलेट करने में और परेशानी हो। जितना छोटा चेंज होगा जनरल अप्रोच से हमें और परेशानी बढ़ेगी, जितना बड़ा अप्रोच होगा, बड़ा चेंज होगा परसेंटेज चेंज, जनरल अप्रोच उतना कंफर्टेबल होता जाता है। क्लियरली बात समझ में आई? अब यहां पर इस परसेंटेज चेंज इन एक्स का साइन क्या होगा? तो अगर एक्स ग्रो कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन एक्स को क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। अगर एक्स डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन एक्स को क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, निगेटिव कर देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तुम कहोगे कि यहां पर सर साइन देंगे, यहां पर भी साइन है, तो इसके भी तो साइन आने वाले हैं, आएंगे या नहीं आएंगे? इसका भी तो कुछ अपना साइन आएगा। मान लो परसेंटेज चेंज इन वाई मेरा पॉजिटिव आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि वाई मेरा क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है। और अगर परसेंटेज चेंज इन वाई के साइन निगेटिव आ गया तो क्या हो गया? इसका मतलब वाई डिक्रीज कर रहा है। क्लियरली बात समझ में आई? तो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा यहां, उसमें कुल बात जमा पूंजी हम लोग की कितनी आई? चलो इसको पहले फटाफट लिख लो। दो तरह से हमको लिखना है चेंज को। जब छोटे चेंज हो तो कैसे काम करना है, जब बड़े चेंज हो तो कैसे काम करना है, ये दोनों को अलग अलग हम लोग सेट करके रख लेंगे। अगर ये है तो हम परसेंटेज चेंज को दो तरीके से देखेंगे। अगर परसेंटेज चेंज इन एक्स लार्ज है तब अलग कहानी होगी, और परसेंटेज चेंज इन एक्स अगर स्मॉल है तब अलग कहानी होगी, है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, और यहां जो सीखे हैं वो ओरली हो जाएगा, मतलब अपने को कलम पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन वाई इज सिंपली एक्स फाइनल बाय एक्स इनिशियल माइनस 1 टू द पावर प्लस माइनस n माइनस 1 इंटू 100, ऐसा करना है। ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा था। और इसमें भी अगर x फाइनल बाय x इनिशियल लिखना है तो बहुत आसान है, 1 प्लस परसेंटेज चेंज इन x अपॉन 100 करके लिख लो। और इसमें क्या ख्याल रखना है वो सब लिखते जाना है। परसेंटेज चेंज इन x अगर कह रहा है कि ग्रो कर रहा है तो इसको क्या लिखना है? एक मिनट, कह रहा है कि अगर x ग्रो कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन x को पॉजिटिव लिखना है, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन x को निगेटिव लिखना है। ये बात समझ में आ गई? ये हो गया। और अगर परसेंटेज चेंज इन x स्मॉल है तो हम लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन y इक्वल्स जो भी पावर है प्लस या माइनस n वो लिखना है, इनटू परसेंटेज चेंज इन x लिखना है। अब ये देखो तो ये कितना आसान हो गया। अब इसमें भी क्या ध्यान में रखना है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन x को क्या लिखना है? पॉजिटिव। x अगर डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज चेंज इन x को लिखना है नेगेटिव। और अगर यहां साइन देखना है, अगर परसेंटेज चेंज इन y हमारा पॉजिटिव आ गया इसका मतलब y मेरा ग्रो कर रहा है। अगर परसेंटेज चेंज इन y मेरा निगेटिव आ गया इसका मतलब y मेरा डिक्रीज कर रहा है, डिके कर रहा है। आई बात समझ में? है ना? तो इस तरह से हमको आसानी से सवाल बन जाएगा, है ना? क्लियर है?
बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसमें एग्जामिनर प्रोपोर्शनलिटी और इसको दोनों को मिक्स कर सकता है। कैसे? कहा कि एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसकी लेंथ क्या है? एल है। और कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है जो गिवन है के एल बाई ए, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि अगर सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड बाय %, of course in its length, है ना, then find percentage change in P। बात समझ में आएगी नहीं आई? तो फिर हमसे गलती ना हो जाए, हम तो ऐसे ही देखेंगे ना कि अच्छा P प्रोपोर्शनल टू L है ना, और परसेंटेज चेंज बहुत छोटा है तो लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन P इक्वल्स पावर कितना है इसका 1, तो 1 इंटू परसेंटेज चेंज इन L हो जाएगा और हम लिख देंगे कि यस इट्स 2%। तो ये जो हमने लिखा कि ये 2% से इंक्रीज कर जाएगा, ये सही आया या गलत हो गया? ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमने ये जो लिख दिया कि ये प्रोपोर्शनल टू L है, यही गलत है, तो ये भी गलत हो गया। सही क्या होगा बताओ? सो सही करने का तरीका क्या है? प्रोपोर्शनलिटी में गलती हो गई हमसे, प्रोपोर्शनलिटी सही करना था। कैसे? तो हम लोगों ने किया था ये काम, है ना, कि चूंकि इसका L बदलेगा तो A भी बदलेगा, तो यहां पर P प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर आएगा। ये काम पहले कर चुके हैं प्रोपोर्शनलिटी वाला। तो अब ये सही रिलेशन है। अब लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन P दैट इज द पावर 2 इंटू परसेंटेज चेंज इन L, और ये हो गया कितना? 2 इंटू 2%, तो दैट इज 4%। और चूंकि L पॉजिटिव है, ग्रो कर रहा है ना, इंक्रीज किया ना, स्ट्रेच किया तो क्या हो गया? इंक्रीज किया तो ग्रो हो गया, 4% से ग्रो कर जाएगा। सो P इंक्रीज कर रहा है बाय व्हिच परसेंट? 2%, सॉरी 4%। अब इसी में अगर परसेंटेज चेंज 2% नहीं दे करके एग्जामिनर 20% लिखता, 30% लिखता, तो फिर अकॉर्डिंग करते, तब कौन से रिलेशन से बढ़ जाते? ये वाले से बढ़ जाते। स्मॉल चेंजेस आया, किससे बढ़ जाएंगे? इससे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे दो चेक पॉइंट एग्जामिनर लगा दिया, एक तो प्रोपोर्शनलिटी का लफड़ा लगा दिया, दूसरा परसेंटेज का लफड़ा लगा दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट नोट डाउन कीजिए।